नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादश माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। पांडु नंदन ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, प्रभु अब आप कृपा कर पौष शुक्ल एकादशी के महापुण्य का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम और क्या विधान है तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसका क्या फल होता है। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली एवं समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इसके अधिपति स्वयं नारायण हैं। इस चराचर संसार में इसके समान फल देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके प्रसाद से मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होता है। अब मैं तुझसे उत्तम और पापों को हरने वाली कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में एक राजा अपने स्त्री सैव्या सहित पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी था। उसके पिता गर्म अश्रुओं से संचित किंचित पिंडोदक का पान करते थे। वे सदैव इसी शोक में सप्तप रहा करते थे कि इसके आगे हमें पिंडदान कौन देगा। इधर राजा को पुत्र इच्छा का तरफ से दिनों दिन निराशा ही निराशा दिखती थी। उसका इस प्रकार का संताप एवं प्रकार से ठीक न था, क्योंकि बिना पुत्र के सचमुच ही मनुष्य का जन्म निरर्थक है। जिसके पुत्र नहीं उसके कुछ भी नहीं, क्योंकि बिना पुत्र के देवता, पितर और मनुष्य किसी का भी ऋण परिशोधन नहीं होता। अस्तु, मनुष्य को पुत्र प्राप्त करने की युक्तियों में सदैव ही लगा रहना चाहिए, क्योंकि संसार में वही भाग्यवान, गुणवान और कीर्तिमान है जिसका घर पुत्र रत्न से परिपूर्ण है। वे ही नरश्रेष्ठ, आरोग्य, संपत्ति और कीर्ति के अधिकारी होते हैं। यह सिद्ध है कि पुत्र पौत्रादि पुण्यवान को ही प्राप्त होते हैं। संपत्ति, विद्या, लक्ष्मी, त्रैलोक्य और कुछ भी उसे दुर्लभ नहीं रहती। इस प्रकार दिन रात की चिंताओं से त्राण पाने के लिए राजा ने यह निश्चय किया कि अब मेरा शरीर धारण किए रहना व्यर्थ है। किसी प्रकार इस शरीर को त्याग देना ही श्रेष्ठकर है, परंतु आत्मघात करना महान पाप है। इस प्रकार के विचारों में पड़कर वह एक दिन चुपचाप अकेले घोड़े पर सवार हो वन की ओर चल दिया। इस प्रकार वह वन में पहुंच नभ में उड़ते हुए पंछी एवं चारों ओर लगे हुए सुंदर वृक्षों के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करने लगा। वहाँ पर कहीं तो अपने अपने निवास स्थान में निकलकर मृग झुंड इधर उधर चौकड़िया भर रहे थे। कहीं बाघ, बारह, सिंह, बानर, नीलगायें, सशक, सर्प और जंगली हाथी अपनी हथनियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। किसी तरफ श्रृंगारों की ध्वनि थी तो किसी ओर से उल्लुओं के कर्कश नाद सुनाई पड़ रहे थे। इस प्रकार वन की शोभा देखता और वन पशुओं के शब्द को सुनता हुआ राजा वन में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे दोपहर हो गई। उसे भूख और वियोग ने सताया, परंतु वह आगे ही बढ़ता गया। आगे चलकर उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर सरोवर है, जिसके किनारे अत्यंत सुंदर, मनोहर और दिव्य रूप वाले नाना प्रकार के पक्षी, सारस, हंस, मोर और चकोर चारों ओर घूम रहे हैं और बहुत से ऋषि मुनि वहाँ पूजन और ध्यान में मग्न हैं। वहाँ प्रवेश करते ही राजा के दक्षिण नेत्र और बाहु फड़फड़ाने लगे और मन में एक प्रकार का उल्लास सा प्रतीत हुआ। राजा ने घोड़े से उतर घोड़े को एक वृक्ष के सहारे बांध दिया और ऋषि मुनियों के पास जा उनको अलग अलग प्रदक्षिणा और प्रणाम इत्यादि किया। राजा का सुंदर भेष और सुंदर स्वभाव देखकर एक ऋषि ने कहा, क्या इच्छा है, क्या काम है, क्या विचार है। ऋषियों की ऐसी बाणी सुन राजा ने कहा, प्रभु आप लोग कौन हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं। एक महर्षि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं और आज पौष शुक्ल की पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत है, सो हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं।
हमने अपना संपूर्ण हाल बतला दिया, अब आप कहिए। राजा बोला, भगवान, मैं भी एक निसंतान और अभागा मनुष्य हूँ और पुत्र की इच्छा रखता हूँ। यदि आप लोग मुझे किसी प्रकार भी एक पुत्र दे दें तो मैं अपने आप को धन्य मानकर जन्म जन्म के लिए आपका ऋणी हो जाऊंगा। ऋषियों ने कहा, राजन, आज पुत्रता एकादशी है। इसका व्रत अत्यंत उत्तम और निसंदेह ही पुत्र देने वाला है। आप नियम पूर्वक एकादशी व्रत को धारण कीजिए। निसंदेह ही एकादशी के पुण्य फल एवं हमारे वचनों के प्रभाव से तुम्हें पुत्र होगा। ऋषियों की ऐसी बाणी सुन राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके बताए हुए विधि विधान से एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण कर ऋषियों से विदा हो अपने भवन में आया। परमात्मा के अनुग्रह एवं एकादशी के पुण्य और प्रताप से तथा ऋषियों के आशीर्वाद से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय सुंदर, स्वरूपवान, तेजवान और भाग्यवान पुत्र उत्पन्न किया। राजपुत्र अत्यंत शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा और शीघ्र ही बड़े हो पितृ सेवा तथा अपनी प्रजा की सेवा करने लगा। इतनी कथा को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और वे इस लोक में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंतकाल में परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग इसकी कथा को कहते एवं भक्ति पूर्वक सुनते हैं उनको सहस्त्रों अश्वमेध करने का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। एकादशी का व्रत दुःस्वप्न का नाश करता है तथा पुण्यों की प्राप्ति कराता है। एकादशी महात्म्य के एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ है। श्री हरि विष्णु के अनेक मंत्र हैं जिनका जप कर धन, वैभव, समृद्धि तथा जीवन के अनेक कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। शीघ्र फलदायी मंत्र है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने के वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने उस आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन उस सेठ ने कहा, मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा, जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया
और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो, वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर एक एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों, उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एगारस नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरा कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 एगारस का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 एगारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 एगारस का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 एगारस कम होने के वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एगारस माता की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने एगारस का व्रत करने का निश्चय किया। 1 एगारस पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और एगारस माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे एगारस माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती। उसने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण उसका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी, एगारस माता की कथा सुनी। इस पुण्य से मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा। मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी व्रत में एकादशी व्रत की कथा सुनती, एगारस माता की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में 4 एगारस बुढ़िया माई ने पूरा किया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई,
तुमने मेरे नित नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने बैकुंठ लोक से विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद बैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वाले को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपनी बहू के साथ बहुत अत्याचार करती, उससे घर का सारा काम करवाती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी देती। उसके पति को यह सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली। बातों ही बातों में तुलसी माता की महिमा बहू को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी तुलसी माता का नित्य नियम करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी माता की बात अपने सास को बताई। तब वह बोली, कोई जरूरत नहीं है कोई नियम लेने की, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। बहू सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं एक घड़ा में पानी भरा और तुलसी के पौधे को सींचा। वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुनी। बहू यही नियम पूरे महीने करने का ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती। यही सिलसिला रोज का था। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। वह समझ गई कि वह जरूर तुलसी सींचने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ भी नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरे नियम टूट गए, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माता ने उसे एक सोने का मटका दिया। सास के पूछने पर उसने सारी बात बताई। सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर तुलसी माता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगी।
तुलसी माता आकर पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास की लालच कभी खत्म नहीं होगी, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कहकर तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरे तुलसी के पास बस इतना ही धन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे जल से सींचने से क्या लाभ। लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास से चुपके नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती रही। महीना समाप्त होने पर एक दिन छुपाए हुए दोनों घड़ों को सास ने देखा तो वह कच्चे मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हो गईं। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए। जैसा बोओगी वही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गई। वह बहू से और तुलसी माता से माफी मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। वह तीनों घड़े सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता का नित्य नियम करने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन सालिग्राम भगवान की सेवा करती। एक बार कार्तिक का महीना आया। गांव के बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान के लिए जा रहे थे। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं भी गांव वालों के साथ गंगा स्नान कर आऊं। बुढ़िया माई को ध्यान आया कि मेरे सालिग्राम भगवान को कौन रखेगा, उनका देखभाल कौन करेगा। यह विचार करके बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है और कहती है, मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे सालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करना, तुम अपने पास रख लो। पड़ोसन तैयार हो जाती है और बुढ़िया माई से पड़ोसन पूछती है, किस तरह से सालिग्राम भगवान की सेवा किया जाता है। बुढ़िया माई कहती है कि सवेरे उठना तो इनको भी उठा देना, नहाने के बाद इनको भी नहला देना और फूल तुलसी पत्ता चढ़ा देना, चंदन लगा देना। फिर जब दूध गर्म करना तो दूध का भी भोग लगा देना और दोपहर में रसोई में जो भी बनाना उसका भी भोग लगा देना और शाम को दिया जला देना और रात में सुला देना। इतना बताकर बुढ़िया माई सालिग्राम जी को पड़ोसन को देकर गंगा स्नान के लिए चली जाती है। पड़ोसन सुबह उठकर बुढ़िया माई के बताए अनुसार भगवान को जगाती है, फिर स्नान कराती है, चंदन फूल और तुलसी पत्र चढ़ाती है, दूध गर्म करके दूध का भोग लगाती है, फिर दोपहर में खाना बनाती है। एक थाली में खाना निकालकर सालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए आती है। तब पड़ोसन देखती है कि दूध तो भगवान जी पिए ही नहीं, दूध तो वैसा ही पड़ा है। तब पड़ोसन सोचती है कि क्या पता खाना खाने के बाद दूध पीते हों। फिर पड़ोसन खाना का भोग भी लगा देती है और कहती है, हे प्रभु दूध पी लीजिए, भोजन जिम लीजिए। फिर पड़ोसन अपना काम करने लगती है। कुछ समय के बाद फिर आती है, देखने भगवान जिमे की नहीं, ताकि मैं भी जिम लूं। हाथ जोड़कर देखती है, दूध और खाना वैसा ही रखा है। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर बोलती है, हे प्रभु दूध पी लीजिए, जिम भी लीजिए, आप जिमोगे तभी तो मैं भी जिमूंगी। थोड़ी देर बाद फिर वापस आती है, फिर वही बात कह के वापस चली जाती है। फिर आती है, देखती है ना तो भगवान दूध पी रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। अब पड़ोसन चिंता में पड़ जाती है और सोचती है कि आज तो पहला ही दिन है, बुढ़िया माई आएगी तो क्या कहेगी, कहेगी कि तुमने तो मेरे भगवान को दुबला कर दिया। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि जिम लो, आप जिमोगे तभी तो मैं भी जिमूंगी। पर भगवान तो जिमते ही नहीं,
वह भी भूखी बैठी रहती है। यही कहते कहते शाम हो जाती है। शालिग्राम भगवान सोचते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जीमेगी नहीं और यह मर जाएगी। फिर इसकी हत्या का पाप मुझे लगेगा। फिर भगवान जी आते हैं और पड़ोसन के घर का भोजन जीमते हैं। अब तो हर रोज यही होता। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन भगवान ने कहा, मैया आज मैं बैकुंठ घूमकर आता हूँ। पड़ोसन ने कहा, नहीं प्रभु, अब कुछ ही दिनों की बात है। प्रभु कहते हैं, मैं शाम को आ जाऊंगा। फिर पड़ोसन मान जाती है। अब रोज यही होता। सुबह भगवान जिम कर बैकुंठ लोक चले जाते हैं और शाम को वापस आ जाते। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। उधर बुढ़िया माई भी गंगा स्नान करके वापस अपने घर आ जाती है। फिर बुढ़िया माई पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से कहती है, ला मेरे शालिग्राम भगवान को मुझे दे दे, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किया। पड़ोसन ने कहा, अभी प्रभु बैकुंठ लोक गए हैं, शाम को आएंगे तब ले लेना। बुढ़िया माई को कुछ समझ नहीं आता और कहती है, तुम मेरे भगवान को अभी के अभी दे दो। उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोसन बोलती है, उस बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना दर्शन नहीं किया वैसे शाम तक और इंतजार कर ले, थोड़ी सी सब्र कर ले। शाम को शालिग्राम भगवान आएंगे तो मैं खुद ही दे दूंगी। यह बात सुनकर सबके समझ में कुछ नहीं आता कि पड़ोसन क्या बोल रही है। बुढ़िया माई तो बहुत गुस्सा हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। शाम हो जाती है। भगवान जी बैकुंठ घूमकर आ जाते हैं और मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसन देखती है कि शालिग्राम भगवान आ गए, तब बुढ़िया माई से कहती है कि अब आकर ले जाओ अपने भगवान को। बुढ़िया माई कहती है कि अब तक कहाँ छुपाई थी, अब कैसे दे रही है? वह तो एक पत्थर के हैं, वह कैसे आ जा सकते हैं? तब पड़ोसन के समझ में आ जाता है कि वह भगवान के साक्षात दर्शन पाई है। पड़ोसन भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि आप बुढ़िया माई को दर्शन दीजिए, नहीं तो यह मुझ पर झूठा आरोप लगाती रहेगी। भगवान जी बुढ़िया माई को भी दर्शन देते हैं। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिरने लगती है और कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। हे शालिग्राम भगवान जी, जो भी आपकी कहानी सुने उसे भी दर्शन देना, अपनी कृपा सदा उस पर बनाए रखना और अंत में बैकुंठ लोक में वास देना। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो।